हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज और एक टॉपिक बोल सकते हो या एक थॉट बोल सकते हो, उस पे बात करना चाहता हूँ। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। खाना बनाना एक थेरेपी जैसा लगता है। कभी टाइम रहे तो मैं खाना बना लेता हूँ, या जब अकेला रहता था, जब मेरे साथ ऐसे कोई रहते नहीं थे, मैं अकेला कुछ टाइम के लिए रहता था, तो मैं खाना बनाता था। तो खाना बनाते टाइम या उसके बाद मेरे को ऐसे थॉट आया कि खाना बनाना ये मतलब कौन से फील्ड में आएगा। जैसे अपन ने साइंस कॉमर्स या आर्ट्स लिया रहेगा कॉलेज में, अगर अपना जब 11th करते हैं तब, तो कुकिंग कौन से इसमें आएगा। कुकिंग आज एक प्रोफेशन भी है, तो वो लोग क्या पढ़ते होंगे। ऐसा जस्ट एक मेरे को एक थॉट आया। फिर लगा कि कुकिंग के लिए ये तीनों में से कोई लेने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये तीनों ही कुकिंग में एक साथ आ जाते हैं, या तीनों का ही एक कॉम्बिनेशन रहता है। अब आप सोचोगे कैसे कि कुकिंग में साइंस तो है ही, बट इसमें आर्ट क्या है। तो कुकिंग करना अपने आप में एक आर्ट है। वो कितनी मात्रा में वो कोई चीज़ डालनी है उसमें, या उसको कितनी देर पकाना है, या वो पकाने से पहले उसका क्या प्रोसेस है। अब कुछ चीज़ों को सोक करना पड़ता है, पानी में उसको भिगाना पड़ता है, या किसी को पेस्ट बना के उसको फिर कुक करना पड़ता है। और रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स तो उसके बिना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अपन बॉर्न मतलब जब से पैदा होते तब से मरने तक पैसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। तो कुकिंग या फिर लाइफ में अपने को तीनों ही एस्पेक्ट या हर एक एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर मैंने साइंस लिया है तो मैं सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई करूँगा या सिर्फ साइंस पे ध्यान दूँगा। अगर वैसा आदमी सोचे तो उसको काफ़ी कुछ चीज़ें उसको बाद में रियलाइज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारे डॉक्टर्स होते या इंजीनियर्स या साइंटिस्ट, वो पैसा कमाते हैं, अच्छा वो अपने फील्ड में करते हैं काम, बट जब बात आती है फाइनेंस की या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की या मनी स्पेंड करने की, इन्वेस्ट करने की, तब कई बार उनको इतना आइडिया नहीं रहता, बेसिक उनको नॉलेज नहीं रहता है। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि हमको सिर्फ हमारे फील्ड में ही ध्यान नहीं देना है, बट बाकी चीज़ों में भी बेसिक नॉलेज तो रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमको सामने वाला जो एक्सपर्ट है, सपोज़ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, अगर वो गाइड भी कर रहे हैं तो हम उसमें थोड़ा बहुत इनपुट दे सकते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को बेटर करें। फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस एक्सपर्ट को भी इतना ये नहीं रहता, वो इन डेप्थ नहीं जाते, क्योंकि उनको यू आर जस्ट अ क्लाइंट, यू आर जस्ट अनदर क्लाइंट फॉर देम, बट ये आपका पैसा है। तो कॉमर्स को तो आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। बाकी अब अगर एक आर्टिस्ट है, अगर आप अच्छा डांस करते हैं या आप एक्टिंग करते हैं या आप एक प्रोफेशनल शेफ़ हैं, तो आपका फील्ड जो है उसमें तो आपको ध्यान देना ही चाहिए, बट कॉमर्स को भी आप निगलेक्ट ना करें। और साइंस को आज के टाइम पे, साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी बॉडी ही साइंस है। अगर आप हेल्थ को ध्यान नहीं देंगे तो बाकी कुछ भी काम का नहीं। तो बस यही है कि लाइफ में अपने को साइंस कॉमर्स आर्ट्स, जैसे हमारे भाषा में बोलते हैं कि ये तीन ही ऑप्शन थे वो टाइम पे, तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स में ही सीमित नहीं रहेगा, बट एक जनरल चीज़ ऐसा बोल रहा हूँ कि सब हर चीज़ में ध्यान देना चाहिए।